ये एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 inlets pipe P1 and P2 can fill a cistern in 20 and 30. They were opened at the same time, but P1 had to be closed 5 hours before the cistern. How many hours in total did? देखो, इसको 5 hours पहले बंद कर दिया, इसको x hours में, ये 20 ये 30 प्लस का 10 फिल हो गया। एलसीएम हम लोगों का 60 है, तो 3x माइनस 15 प्लस 2x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 75x आ गया यहाँ से 15, तो हम लोगों का आंसर आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6. 40 बॉयज लीव्स द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन, देन द रेशियो बिकम्स 8:11. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं। हम लोग गर्ल्स का टोटल के साथ में अगर पहले देखें तो ये 6 है और ये 11 है, इसको 6x ले लिया, इसको 11 ले लिया। 50 गर्ल्स हम लोगों की कॉलेज में आ गई हैं और जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका हम लोगों को 10 पर ही चेंज आया है। तो ये वाला जो रेशियो है ये हम लोगों का बॉय है, ये गर्ल है, तो 11/19 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये 114x प्लस 950 बराबर 121x प्लस 110 हो गया। तो यहाँ से ये 840 आ गया और यहाँ से ये 7x आ गया, तो x की वैल्यू 120 आ गई। अब हम लोगों को उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली, तो इनिशियली 6x थी, तो 120 इंटू 6 के हिसाब से 720 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ए अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू सर्किल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स। ये हम लोगों का रेडियस है 7 यूनिट्स का, यहाँ से हमने पॉइंट ए से टेंजेंट बनाई है। From the same point a secant is drawn to circuit which skirts the circle at B and C. Okay, ये B and C हो गया। And the point B is near to A. ठीक है, अपन लोगों ने ले लिया। What is the length of BC in units if the length of tangent to circle is 21 and the length of AB is 14 units? इसको हम लोग ने x ले लिया, तो 21 का होल स्क्वायर बराबर 14 इंटू 14 प्लस x हम लोगों को करना है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1.5 माइनस का 14 कर देंगे और x आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 21 और 10.5 31.5 आ गया, माइनस का अगर 14 करेंगे तो ये 17.5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें रेडियस 7 देके इसने कंफ्यूज कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, प्रणव बोरोज अ सम ऑफ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. At the end of first year, he repays itna towards the return of principal amount borrowed if the Pranav clears all pending dues at the end of second year, including interest payment. तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 20% 2 years के लिए हम लोगों को 40% दे जाएगा, तो 1.4 इंटू 598397 हम लोग कर देंगे, माइनस का 24284 इंटू 1.2 करना है। अब यहाँ पे हम लोग को यूनिट डिजिट सब अलग अलग दिख रही है, तो यूनिट डिजिट के लिए हम लोग लास्ट की 2 डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 7 98 होता है, 9.8 हो गया, 14 9 126 ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 135.8। यहाँ पर अगर हम लोग करें तो ये 4.8 और 96 आ जाएगा 100.8, इसको लेस कर दिया तो ये हम लोगों का 5 आ गया यूनिट डिजिट, ये तो 0 आ रही है, तो 5 वाला हम लोगों का आंसर हो गया। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 462 एंड द सेंट्रल एंगल इज 120 देन इट्स रेडियस इज। देखो रेडियस जब हम लोगों का 7 होता है तो एरिया हम लोगों का 154 होता है। अच्छा, ये सेंट्रल एंगल 120 है, इंटू 3 कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा, तो इसमें भी इंटू 3 कर देते हैं, तो जो एरिया आएगा ये हम लोगों का आएगा 3 इंटू 462। अब अगर हम लोग इन दोनों के एरिया का आपस में अगर रेशियो देखें तो ये 154 वन जाए, ये 3 टाइम्स है, यानी कि एरिया 1 और एरिया हम लोगों का 9। अब अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो ये हम लोगों को रेडियस का डायरेक्टली मिल जाएगा, तो 1:3 मिल रहा है। r बराबर 7 के, तो 7 बराबर 1 के, तो 3 बराबर 21 के, तो रेडियस हम लोगों का 21 हो गया। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल शोज एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में ये किसी काम का नहीं है,
इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया। व्हाट इज इनकम ऑफ कंपनी सी, इनकम ऑफ कंपनी सी इन 2003। देखो ये 55% है, तो 100 अगर अपन लोगों का एक्सपेंडिचर होगा तो इनकम हम लोगों की 155 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 50 है तो इन अपॉन 2 कर दिया, यहाँ पे भी अपॉन 2 कर दिया, तो कितना आ गया 77.5। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर इन इफ पी टी इज मीडियन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये मीडियन, डायरेक्टली मीडियन निकालने का फॉर्मूला ही है जो इसने पूछा हुआ है। पीटी हम लोगों की मीडियन है, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर बराबर क्यू टी, क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस पी टी का होल स्क्वायर, और ये ट्वाइस होता है। ये चीज हम लोग ढूंढ लेंगे, क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये रहा आंसर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट 0 प्लस 1 अपॉन ये। अच्छा एक चीज देखो जरा, ये a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 के हम लोगों के फैक्टर्स होते हैं, ये अलजेब्रा के कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू तो हम लोगों को नीचे ये दिखाई दे रही है। ऊपर की वैल्यू को अगर हम लोग देखें 25 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये वाला माइनस का 25 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया और प्लस का 1 लिख दिया। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, नीचे तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की आई रही है। तो न्यूमरेटर में 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 हम लोगों का ये बन गया है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये देखो डायरेक्टली हम लोगों को ये दिख रहा है, और नीचे वाला हम लोगों का ये है। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ये 25 का होल स्क्वायर माइनस का 25 प्लस 1, तो 625 माइनस 25 प्लस 1 के हिसाब से 601 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन टेबल आंसर द गिवन टेबल शोज, यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम Z इंक्रीज बाय 100% फ्रॉम, अब ये 100% का मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। If the total number of qualified candidates from ZA in 2000 A and together is 552, तो अगर हम लोग इसको P ले लेते हैं तो यहाँ पे ये 2P हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 0.7P हो गए और यहाँ के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो गए 0.8 इंटू 2P लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2.3P, और ये जो है ये हम लोगों का 552 के बराबर है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे हम लोगों को 2 1 ये दोनों दे रहा है, तो ये आंसर इन्हीं में से है। तो P इज इक्वल टू 552 बाई 2.3 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 552 इंटू 10 बाई 23, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 24, तो P आ गया हम लोगों का। और हम लोगों को व्हाट इज द नंबर अपीयर्ड इन Z इन 2009, तो 2P की वैल्यू पूछ रहा है, तो 480 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल। अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए तो ऊपर मिल जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में हम लोगों के बना रहेगा। तो नीचे तो हम लोगों को साइन ए मिल गया और यहाँ से ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो 2 कोसेक हम लोगों का आंसर हो गया। कुकर इज मार्क्ड एट 1250, द डीलर अलाउज अ सक्सेसिव डिस्काउंटर इतना इतना इतना, व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द कुकर। अच्छा ये यहाँ पे 4% है, तो पहले डिस्काउंट हम लोग यहाँ से लगा लेते हैं, तो 500 रुपये का डिस्काउंट तो हम लोगों का ऐसे ही हो गया, तो 12,000 तो अभी हम लोगों की ये दोनों डिस्काउंट बचाने के बाद में कीमत है, ये तो हम लोगों के आंसर हट गए। अब यहाँ पे हम लोगों के पास में ये 6% है, तो 720 अगर हम लोग इसमें से लेस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 11,280। अभी भी हम इसके नज़दीक नहीं पहुँच रहे हैं। एक ये 6% का डिस्काउंट रह गया है, तो 6% का मतलब हम लोग यहाँ पर अगर 0.94 कर दें तो ये हम लोगों का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। तो 128 इंटू 9.4 करना है, 8 4 जा 32 होता है, तो यूनिट डिजिट में 0.2 हम लोगों का आंसर आ रहा है, जो कि ये रहा, ये लगा देंगे। नेक्स्ट है थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर्स का डिस्टेंस है। यहाँ पे ये थीफ है, यहाँ पे ये पुलिस है। रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड है 22 की और इसकी स्पीड है 27 की, तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों को 5 की मिल गई। अब अगर हम लोगों को टाइम देखना है तो 0.9195 किलोमीटर अपॉन 5 कर दिया, ये आवर्स में आ गया।
देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर, थीफ की स्पीड में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इन मीटर्स बोल रहा है तो इनटू 1000 हमने कर दिया, कैलकुलेशन के हिसाब से 22/5 हम लोगों को करना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 390 इंटू 11/5, तो ये 78 और 78 हम लोग ऐड कर लेते हैं, 858 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन ax² दिस एंड 4x प्लस a विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा देखो ये क्वेश्चन लेंदी ही है, अगर हम लोग वैल्यू निकालने पे तो हम लोगों को ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन को जरा अगर देखें तो ये 4x दे रहा है और यहाँ पे ये x की वैल्यू इसने हम लोगों को ऐसे दी है, तो फ्रैक्शन में होने की वजह से ये 28/7 हम लोगों को दे जाएगा, 7 का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से तो ये दोनों हम लोग आराम से हटा सकते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे 48 है और यहाँ पे भी ये 48 है, तो 4 इंटू 48 हमने यहाँ कर दिया और ये वाली वैल्यू को इधर अगर ले जाएंगे तो a हम लोगों का कॉमन आने के बाद में a माइनस वाई होगा। अब अगर हम लोग ये देखें कि a की वैल्यू को अगर हम लोग 6 लेते हैं तो ये 6 इंटू 2 के हिसाब से हम लोगों का आंसर नहीं बन रहा है। -12 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये -12 आ जाएगा और y की वैल्यू 4 पर -16 के हिसाब से हम लोगों को ये दोनों कैलकुलेशन सही बैठ रही है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या है, किसी एक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को हम लोगों को ढूंढना है जिससे हम लोगों का आंसर वेरीफाई हो जाए, बस यही एक क्लू है इसमें। काइट ABCD लॉन्गर डायगोनल BD इज ड्रॉन। अब लॉन्गर डायगोनल है BD तो फिर पहले हम लोग एक काइट बना लेते हैं, इसको B लिख लिया, इसको D लिख लिया, ABCD अब हम लोगों की ये हो गई और लॉन्गर डायगोनल हम लोगों की BD हो गई। इफ एंगल ABD 54 है एंड एंगल ADB 50 है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DCB, जो एंगल ये होगा वही एंगल हम लोगों का ये वाला हो जाएगा, तो ये 104 180 से हम लोग लेस कर देंगे तो आंसर 76 आ जाएगा। ये अगर 76 है तो ये भी 76 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैंडिडेट XYZ पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, X got 30% मोर देन Y whereas Z got 25। तो यहाँ पे XYZ का पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं, तो ये 30 मोर हो गया और यहाँ पे 25% मोर है, यानी कि ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब Z कॉमन है तो 20 बना लेते हैं, तो इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा यहाँ। अब ये 26 आ गया, ये 20 आ गया और ये 25 आ गया। नेक्स्ट, X ऑल्सो ओवरटुक Z बाई 5000 वोट्स। अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों का डिफरेंस 1 वोट के बराबर है। इफ 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड वोट्स वर कास्ट, अगर हम लोग इसका टोटल देखते हैं तो ये टोटल भी हम लोगों का 71 आ रहा है। ये जो 71 है ये टोटल वोट्स का 71% है, ये टोटल वोट्स का 71% है, इसका मतलब ये वाले वोट्स हम लोग के हो गए 100। अब ये 1 वाली फिगर यहाँ पे 5000 के बराबर दी हुई है, तो 100 वाली फिगर 5 लाख के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 9 एंड एरिया इज 18 इफ द लेंथ इज a एंड ब्रेथ इज b। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को a² है प्लस का b² है प्लस का अगर हम 2ab कर दें तो यहाँ पे माइनस का 3ab करना पड़ेगा, यही तो हम लोगों को निकालना है। और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों की गिवन है, तो a प्लस b हम लोगों का कितना है 9, तो ये 81 हो गया, 3 इंटू 18, तो 81 माइनस 54 कर देंगे तो ये हम लोगों को कितना मिल जाएगा 27। तो यहाँ पर आके इस पेपर के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।